अभी तक कोई डिटेल मालूम नहीं पड़ी है भाई। सीक्रेट रास्ता बनाने में 1 साल लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर माल मांग रहे हैं, कैसे पहुंचाएं? इसको बोलो, उसको बोलो, सबको बोलो, सीक्रेट रास्ता बनना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए। इसके लिए किसी को मारना पड़े तो मार डालो। मेरी बात ध्यान से सुन। तुम एक काम करो, तुम हॉस्पिटल में काम करो, मैं घर पर खाना बनाऊंगा। क्या क्या? घर पर पत्नी लाना आसान लग रहा है ना? एक पत्नी की क्या जरूरतें होती है जानते हो तुम? मजाक मत करो अब तुम। पत्नी को क्या क्या चाहिए मैं जानता हूँ, वो सब कुछ मैं तुम्हें डिटेल में बता सकता हूँ। कुकर चाहिए, स्टोव चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए और एसी चाहिए। वो सब पहले से ही मेरे घर में मौजूद है। हाँ, कांजीवरम कॉटन साड़ियाँ चाहिए, घूमने के लिए, पार्टियों में जाने के लिए, और कहीं नहीं जाना तो आराम से बैठकर टीवी सीरियल देखो। विदेश जाना चाहो तो मैं ले जाऊंगा। हाँ, ये सब करने के लिए मुझे काम करने की क्या जरूरत? तुम अपनी जिद छोड़ दो। सी ऑल डॉक्टर्स। इसके लिए मैंने बहुत चक्कर लगाए हैं, इसलिए कोई भी बीच में आकर हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। बकवास बंद करो। मैं कौन हूँ? तुम मेरे बारे में जानते ही कितना हो? श्री शंकर जी यहीं रहते हैं क्या? क्यों बे? बस में बैठने के बाद बोलेगा बस कहाँ जाती है? बैठने से पहले नहीं पूछ सकता क्या? क्यों बे? सही बोला ना? सही जवाब दिया। मैं फालतू लोगों के मुंह नहीं लगता, यही घर होगा। तुमको फालतू बोला भाई। Come on, follow me। कहाँ जा रहा तू? रुक। इनमें कोई शंकर नहीं है, सही बोला ना? इसे कैसे पता चला? रुक, ए, मेरा पीछा मत अरे, कर। मैं बोल रहा हूँ रुक तू। अरे तू सुनता क्यों नहीं? रुक। नमस्ते भाई। रुक। नमस्ते। नमस्ते बोला भाई। भी मैटर बोल। लोचे वाला है, चुपचाप बैठ। मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। भाई की बहन से प्यार करता है? बकवास बंद करो और पीछे अरे हट। सर, मेरा नाम राजा बाबू है। अच्छी खासी वेल सेटल्ड फैमिली, अपर मिडिल क्लास। हाँ। आसपास के गांव में हमारी थोड़ी बहुत जमीन जायदाद भी है। हाँ। मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ भाई। हमारी बहन से प्यार हो गया क्या? भाई आपकी गलतफहमी दूर करता हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो आपकी बहन नहीं है, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो आपकी बहन है। दोनों का मतलब एक ही है भाई। हंसने वाली बात नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ भाई। फोन करो उसे। नंबर नहीं है क्या? फोन कर उसको। है ना? करता हूँ। तो कर ना। कर। हेलो नंदिनी, तुम्हारे भाई बात करेंगे, 1 मिनट। हेलो, यहाँ कोई राजा हमारे पास आया है। सॉलिड है, जबरदस्त है। ऐसा जिगर वाले से प्यार करती है तू, ऐसे लड़के से शादी करेगी तो तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। हमें पसंद है। ओके, समझ गई ना? थैंक यू भाई, अब मैं चलता हूँ, मम्मी पापा को लेकर आऊंगा। ओके भाई, बाय। ए रुक, हाँ, हमारी कोई बहन नहीं है रे। तोरे से छुटकारा पाने के लिए हमने ये नाटक किया था। सॉरी, चलता हूँ। निकल गई ना हवा? हाथ हटा, प्रोग्राम चेंज हो गया है। एक बात बता, तेरा ये टकला करता क्या है? धोकर सुखाने का काम करता है। बोल दो क्या उसे? नंदिनी, तुम्हारा भाई मान गया है, तुम उन्हें बोल दोगी तो शादी हो जाएगी। बेबी मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। नमस्ते बालाजी, देखो देखो पंडित सामने हैं, मुहूर्त निकलवाते, शादी हो जाएगी। उसके बाद? अरे तुम मेरे बच्चों की माँ बन जाओगी। रुको रुको, एक बार सोचकर हाँ कह दो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार हाँ कह दो, मैं चला फिर जाऊंगा। अपना मुंह दोबारा तो नहीं दिखाओगे ना? हे बेबी बेबी बेबी, सुनो सुनो, सॉरी भगवान, रुको रुको। तुम हाँ कहोगी ना तो मैं फौरन चला जाऊंगा, कसम से। तुमसे हाँ बुलवाने के लिए ही तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। एक बार हाँ कह दोगी तो मैं चला जाऊंगा। अब ये कहाँ चला गया? थोड़ी देर पहले तो यही था। क्यों बेटी, मुहूर्त कब का निकलवाएं? बेटी तुमने हाँ बोला, उसने बता दिया। पता है आंटी, हाँ बुलवाने के लिए उसने मेरा जीना हराम कर दिया था, इसलिए मजबूरी में मुझे हाँ बोलना पड़ा। उसका विश्वास कैसे किया आपने? नंदिनी, नंदिनी, रुको बेटी, रुको। आज तक हमारे बेटे ने हमसे कुछ नहीं मांगा। आज टाइम नंदिनी चाहिए, उसने ऐसा बोला। उसकी खुशी में हमारी खुशी है बेटी। तो क्या आप लोग उसके लिए शॉपिंग करने निकले हैं? अगर वो मुझे मांगेगा तो क्या खरीद के दे दोगे? वो सोना है बेटी, उसके लिए मैं बहुत कमाता हूँ। हमारा बेटा हमारे लिए जीने का सहारा है बेटी, मेरी बात मान लो ना बेटी। आप रुकिए बेटी, एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊं तुम्हें। अगर मेरे बेटे से शादी करोगी तो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे बेटी। हाँ। शादी के बाद तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। सच कहा तुमने। मुझे आप अपने बेटे जैसा बनाना चाहती हैं? आपके बेटे को अक्ल ही नहीं है, और आप लोगों को भी। उस आवारा की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं आप लोग?
देखिए, आप अपनी मर्यादा में रहकर ही बात कीजिए, प्लीज। क्या रे, तुझ में क्या कमी है? तू बोले तो हजारों लड़कियां लाकर खड़ी कर दूंगा। मुझे हजारों लड़कियों से नहीं, सिर्फ नंदिनी से शादी करनी है। उसने अंकल आंटी की भी बेइज्जती की है। सब जानता हूँ रे मैं, उसने क्या क्या बोला है। बचपन से लेकर जवानी तक मम्मी पापा ने बहुत कुछ दिया है मुझे। मम्मी पापा ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, इसलिए वो मुझे बिना बताए नंदिनी के पास चले गए। सोचा कि सरप्राइज देंगे, और उस दिन नंदिनी ने मेरी माँ की जान भी बचाई थी। पहली बार मुझे किसी लड़की से प्यार हुआ है, सो आई वॉन्ट टू गिफ्ट हर टू माई मॉम एट एनी कॉस्ट। नंदिनी से शादी जरूर करूंगा। माफ कर दो भाई, आज के बाद मैं तुम्हारे इलाके में नहीं आऊंगा। तुम्हारे पैर पड़ता हूँ भाई, मुझे माफ कर दो भाई। तेरे को छोड़ दूंगा तो साला दूसरा तेरे को देख के गद्दारी करेगा। नहीं भाई, मुझे मत मारो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तू जैसे गद्दार को छोड़ दूंगा तो मेरे आदमियों का मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। तू मौत के मुंह में खुद चल कर आया है, तुझे तो आज मरना होगा। नहीं भाई, छोड़ दो तुझे छोड़ना मेरे लिए खतरनाक है रे। तुझे मार के मैं पूरे शहर में दहशत फैलाऊंगा। छोटे, बद्रीनाथ बहुत खतरनाक है। ये बात उसकी पीठ पर लिखकर सीक्रेट रास्ते से बाहर फेंकवा दो। ठीक है भाई। माल अच्छा है वे। अपना थोबड़ा दिखा, मेरी तरफ देख, देख। छोड़ो, मेरी तरफ देख, बोला ना। छोड़ दो मुझे। देख इधर, कहा ना मेरी तरफ देख। छोड़ो, मेरी तरफ देख। देख लूंगा तुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ वहाँ मत ढूंढना मुझे, सीधे मेन सेंटर गेट पर आकर पूछना राजा बाबू कहाँ रहता है करके। कोई भी पता बता देगा तेरे को। एक बात याद रख, अगर नंदिनी को फिर से हाथ लगा तो काट डालूंगा तेरे को। तू क्या काटेगा? काटूंगा तो मैं तुझे। मार दूंगा तुझे। आधी रात में घूमने के लिए मना किया था ना, हाँ? फिर क्यों आई यहाँ? मैं तेरा बॉडीगार्ड नहीं हूँ, लवर हूँ। कोई ना कोई आकर तुझे ही छेड़ता है।
साला मार दूंगा सबको, और कोई मिलता नहीं है उनको। मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? अरे आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं बताना है तो मत बता, अपनी प्रॉब्लम्स अपने पास रख। हाँ? मेरे माँ बाप के सामने तो तेरी जुबान खुली थी। तू कौन होती है मेरे माँ बाप को डांटने वाली? क्या अधिकार है तुझे डांटने का? मेरे माँ बाप को कचरा समझ कर रखा है क्या? क्या समझ, मार दूंगा तेरे को। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या है प्रॉब्लम तेरी? मुझे कुछ तो बता सकती है अपने बारे में। उस गुंडे को अपना भाई बताकर वहां भेज दिया मुझे, उस टकले के पास। पता नहीं कौन सा गुंडा था। तू मेरे साथ किस तरह का खेल खेल रही है? हाँ? तू क्या मुझे पागल समझती है जो हर बार तेरे आगे पीछे घूमता रहता हूँ? पागल नहीं हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे मैं। क्या है तेरी प्रॉब्लम? बोलती क्यों नहीं है तू? तुझे अपना पति करोड़पति चाहिए क्या? हाँ, मैं करोड़पति नहीं हूँ, करोड़ रुपए नहीं है मेरे पास, लेकिन करोड़ों का दिल है। मैं तेरे लिए मर सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। क्या है तेरे दिल में? बता मेरे को, क्या है तेरे दिल में? बता बता, क्या है तेरे दिल में? बता, क्या है तेरे दिल में? बता। मार दो उसे। मार दो उसे। मार दो उसे। क्या हुआ इसको? हाँ? कौन है जो हमारा भाई का ये हालत कर दिया? ये बोलता क्यों नहीं? अरे डॉक्टर भाई बात काहे नहीं कर रहा है? हाँ? सर में चोट लगने की वजह से ये कोमा की पोजीशन में आ गया है। कब होश में आएगा यह भी बता पाना मुश्किल है। इस गोली को आर पार होने में सिर्फ आधा सेकंड लगेगा और तुम लोगों को यहाँ पहुंचने में 5 सेकंड लगेंगे। और अगर किसी ने होशियारी की तो तुम्हारे इस भाई के शरीर से आत्मा परलोक पहुंच जाएगी। तेरा ही नाम बद्रीनाथ है ना? मैं ये नहीं जानता कि तू अच्छा आदमी है या बुरा। मुझे उस लड़की ने बोला कि जाकर तुझे मार दूं जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुझे मारने नहीं समझाने आया हूं कि उससे दूर रहना। उसने बताया कि तेरा एक भाई है, एक साला है और एक भतीजा है। उन तीनों को एक एक करके चुन चुन के मार दूंगा तो साले तू खुद ब खुद मर जाएगा। मैं एक बहुत इज्जतदार आदमी हूं, इसीलिए तुझे बताने आया हूं, उस लड़की से दूर रहना। तेरा ही नाम बद्रीनाथ है? तेरा ही नाम बद्रीनाथ है? अरे उसको जान से मार डालो।
मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। उस लड़की से दूर रहना, लड़की से दूर रहना, लड़की से दूर रहना। शहर के सारे पुलिस स्टेशन में खबर कर दी है, वो बच नहीं सकता। नमस्ते साहब। क्या हुआ बद्रीनाथ? फोन करके क्यों बुलाया मुझे? इन लोगों के होते हुए भी घर में घुसा कैसे? ये सब क्या कर रहे थे? इनके होते हुए तुम्हें धोकर चला गया, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुझे। अब अपने ही मुझसे बता, वो दिखने में कैसा था? एक मिनट सांस नहीं मिला तो दम घुटने लगा ना। जब वो हमारा सीना पर बंदूक रखा था तो हमको भी ऐसा लगा था चल साले। उसको हमसे डरना चाहिए। बद्रीनाथ से इस इलाके का बड़ा आदमी और छोटा आदमी हर कोई डरता है, लेकिन वो बद्रीनाथ को उसी के घर पर आकर उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारा बात सुनो, वो हर हाल में हमको अभी का अभी जिंदा या मुर्दा जैसा भी हो इसी घर में चाहिए, और ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। खड़ा खड़ा हमारा चेहरा क्या देख रहा है? जाओ यहां से, अरे जाओ यहां से। सुन, बोलो काका। गणेश को बाहर नहीं जाने देना, उसका ध्यान रखना। ठीक है काका। डर मत, सब संभाल लेंगे। जाओ। हाँ। साले को छोड़ेंगे नहीं हम।